प्रशांत, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में ये जो वोलेटिलिटी है वो चलती रहेगी जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता। मेरे ख्याल से अभी भी ग्लोबल हेडविंड्स काफ़ी चैलेंजिंग है यूएस यूरोप से, और अभी नतीजों का सीजन है। आज हमने देखा कि एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान लीवर जैसे स्टॉक्स को भारी पिटाई हो गई है, क्योंकि एशियन पेंट्स ने नतीजे उम्मीद से काफ़ी खराब रिपोर्ट किए हैं। तो मेरे अनुमान से अभी जब अर्निंग सीजन शुरू है तब आपको ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इंडेक्स मुझे लग रहा है जब तक 17,800 रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है मार्केट्स को अभी ट्रिगर्स ढूंढने की शायद थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। बजट होने के बाद ही मार्केट को एक डायरेक्शनल व्यू मिलेगा, तो इंडेक्स में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफी मौके मिलेंगे, वहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। प्रशांत, देखिए, गार्डन रीच एक नेवल कंपनी है, काफ़ी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक है। मुझे लग रहा है कि देखिए, डिफेंस में नॉट ओनली इस बजट में लेकिन आने वाले साल में हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, गार्डन रीच एक कर्जा मुक्त कंपनी है, इनकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि नजरिया अगले 12 से 18 महीने का बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि नतीजे थर्ड क्वार्टर के तो अच्छे आएंगे ही, लेकिन अगर आने वाले बजट में डिफेंस को लेके कोई बड़े अनाउंसमेंट होते हैं तो इससे भी स्टॉक में अच्छी तेजी आ सकती है। तो इसमें निवेशित रहिए, पर थोड़ा सा समय देना बहुत जरूरी है। तो 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके इसमें होल्ड करने की राय है। देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है इंडियाबुल हाउसिंग में अभी तो ये कंपनी एक ब्लैक रॉक ग्रुप की कंपनी बनी है, पुराने प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है, और हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में हमने देखा है कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट रेट साइकिल भी ऑन एन अपवर्ड मूव है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपको साल 1.5 साल का आप रखते हैं तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हालांकि इनकी ऊपरी लेवल की प्राइस है, मैं समझता हूँ कि अगले 12 से 15 महीने में होपफुली हाउसिंग मार्केट अगर इंप्रूव होता है तो ये चौथे लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर है, तो जरूर इसमें भी अच्छी बढ़त मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करिए और यहाँ पे होल्ड करिए, लॉस में बुक ना करिए, यही राय रहेगी। नहीं, बिल्कुल प्रशांत, मुझे लग रहा है पहली बात तो मैं इस इन्वेस्टर को कांग्रेचुलेट करूंगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने एक स्टॉक को खरीदा है। मेरी राय में अभी भी होल्ड करें, क्योंकि पीएसयू बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी का पिक्चर है वो मुझे लग रहा है कि FY23 में बहुत सिग्निफिकेंटली बदल चुका है। FY24 भी इनके लिए अच्छा होगा। और यूनियन बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। इनको कम से कम और 6-12 महीना इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन थर्ड क्वार्टर के नंबर यानी दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स तो दमदार होंगे ही, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को भी अच्छी तरह से क्लीन अप किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छी है, तो मुनाफा मेरे ख्याल से 125-130 में थोड़ा सा इनमें इनको ये वसूल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, मेटल सेक्टर में अभी हमको पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो चाइना अपना अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर रहा है, और चाइना मेटल मार्केट में अंदाजा है कि जनवरी और मार्च के क्वार्टर में बहुत तेजी से एंटर करेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि मेटल की कीमतें डेफिनेटली बढ़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इंडियन मेटल कंपनीज को भी काफी फायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, टाटा स्टील ने अच्छे साइकिल में अपना कर्जा भी काफी कम कर दिया है और इंटीग्रेटेड प्लेयर है, तो इसका फायदा डेफिनेटली टाटा स्टील को मिलेगा। तो नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स रखिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लग रहा है कि 140-145 का फर्स्ट टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से ये अच्छी एंट्री उन्होंने की है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है एमएमटीसी ने नंबर्स कोई बड़े अच्छे दिखाए नहीं है, और बेसिकली ये ट्रेडिंग कंपनी है, मार्जिन्स भी बहुत कम होते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज एटलीस्ट इस स्टॉक में आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। हाल ही में काफी समय पहले इन्होंने एक एक्विजिशन किया था जिसका फायदा अभी भी नंबर्स में आया नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर इनका टाइम फ्रेम शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो निवेशित रहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा, शेयर में कोई अच्छी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, तो होल्ड करिए, बट टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ्स रखना जरूरी है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। प्रशांत, मेरे पास 2 शेयर है और दोनों शेयर्स बहुत ही यूनिकली पोजीशनड है। पहली कंपनी का नाम है प्रवेग लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली एक हॉस्पिटैलिटी और एग्जीबिशन इवेंट वाली कंपनी है। कंपनी के पास बहुत अच्छे 3 प्रॉपर्टीज है। एक तो श्री वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के पास में इनका एक लग्जरी टेंट रिसोर्ट है। दूसरा रण ऑफ कच्छ, तो सभी जानते हैं, काफी ग्लोबली वेल रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पे भी वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ काम करते हैं। और हाल ही में 13 जनवरी को उन्होंने वाराणसी में 200 टेंट का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था।
तो इनके पास करीबन 500 रूम की कैपेसिटी है, प्लस एग्जीबिशन बिजनेस करीबन 20-25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। सबसे बड़ी बात, कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है, 50% का इबिटा मार्जिन है। इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 90 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 28 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। पिछले साल सिर्फ 12 करोड़ था, तो अर्निंग्स ग्रोथ हमको लग रहा है बहुत स्ट्रांग रहेगी। इस साल 15-16 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्टेड है, जो अगले साल दैट इज FY24 को हमको लग रहा है 21-22 रुपए आएगी। प्लस कंपनी 8-9 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है, जिसका इंपैक्ट आपको अगले 2 साल में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे खरीदने का एक अच्छा मौका बनता है। कंपनी अभी भी 600-700 करोड़ की मार्केट कैप में अवेलेबल है, कंप्लीटली डेट फ्री बिजनेस है, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 475 का टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में पॉसिबल है। और दूसरी कंपनी जो हॉलीडे से रिलेटेड है वो है वंडरला हॉलीडेज। ये कंपनी बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी है। एम्यूजमेंट पार्क्स में काम करती है, कोची, हैदराबाद एंड बैंगलोर में ये पार्क्स चलाती है। ये बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत कम प्लेयर्स है, और ये कंपनी बेसिकली वी गार्ड ग्रुप का एक ग्रुप कंपनी है। जो वी गार्ड ग्रुप के प्रमोटर्स है वही इस कंपनी के प्रमोटर्स है। इस साल पहले फर्स्ट हाफ में 250 करोड़ में इन्होंने 110 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 करोड़ है, जो पिछले साल लॉस था। हमको लग रहा है कि इस साल प्रशांत कम से कम 110-115 करोड़ की प्रॉफिट आएगी और करीबन 16-17 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा अपसाइड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने की राय रहेगी। यहाँ पे टारगेट प्राइस हमारा